हाय स्टूडेंट, यूनिक इनवर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं कि एमएस वर्ड में जो होम टैब के अंतर्गत स्टाइल ग्रुप दिया गया है, उस स्टाइल ग्रुप का क्या यूज है, कहाँ पे उसका इस्तेमाल करेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट उससे क्रिएट किए जा सकते हैं, वह इस वीडियो में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, नाम से पता चल रहा है कि होम टैब के अंतर्गत जो स्टाइल्स ग्रुप है, इस नाम से पता चल रहा है कि जब हम लोग कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे और उस डॉक्यूमेंट का जब स्टाइल चेंज करना होगा तो वहां पर हम लोग स्टाइल्स ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कैसा कैसा स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं उसको चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, जानते हैं। तो सबसे पहले मैं करता हूं इक्वल और टाइप करता हूं रैंड और ब्रैकेट को किया ओपन और बंद और इंटर बटन दबा दिया। सपोज मान लो हमने इतना पैराग्राफ ओपन कर लिया है या हमने टाइप कर लिया है। तो होता क्या है कि एक तो है जब हम टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करते हैं तो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करते हैं, जो भी सेटअप करना हो तो अपने हिसाब से सेटअप करते हैं। लेकिन अगर स्टाइल का यूज करते हैं ना तो और बेटर लुक दिखाई देता है और बहुत ही क्विकली स्टाइल को चेंज किया जा सकता है और कई सारे इसके बेनिफिट भी है। क्या है तो चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले सपोज मान लीजिए हम एक हेडिंग बनाते हैं, यहाँ पे क्या कंप्यूटर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर और सपोज मैंने कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे लिखा है। उसके बाद से यहां पे हमने लिख दिया मॉनिटर, क्या लिख दिया मॉनिटर, और सपोज हमने यहाँ पे मॉनिटर के बारे में लिखा है और यहां पे क्लिक किए और यहां पे लिख दिया क्या कीबोर्ड और हमने यहाँ पे कीबोर्ड के बारे में लिख दिया है। क्या किया है, कंप्यूटर टाइप किया है, मॉनिटर टाइप किया है, कीबोर्ड टाइप किया है, मतलब टाइप करने के बाद से इसके बारे में लिखा है। और सपोज हमसे कहा जा रहा है या मैं काम कर रहा हूं तो ये हमारा हेडिंग है, तो ऐसे सेलेक्ट करके बोल्ड करूंगा और हेडिंग बनाऊंगा, फिर से इसको सेलेक्ट करके बोल्ड करूंगा और हेडिंग बनाऊंगा, फिर से सेलेक्ट करके बोल्ड करूंगा और हेडिंग बनाऊंगा। अब आपकी मर्जी, चाहोगे तो टेक्स्ट का कलर भी कर सकते हो। तो चलिए थोड़ा सा नीचे आते हैं। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं कि इन सभी ऑप्शनों का इस्तेमाल ना करें और क्विकली हम स्टाइल चेंज कर लें तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, हम स्टाइल्स पे आ जाएंगे। बस यहाँ पे क्लिक करेंगे और सपोज ये मान लो हमारे बुक का टाइटल है, इस पेज का ये टाइटल है, तो बस स्टाइल पे आएंगे और इस पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन मेनू पे और जो लेना है वो ले सकते हैं। सपोज टाइटल है तो हम टाइटल बना सकते हैं, सब टाइटल है तो सब टाइटल बना सकते हैं। ठीक है, मतलब आप इसका लुक चेंज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसका स्टाइल चेंज कर दिया, फिर से यहाँ पे आ गए, अगर इसका भी स्टाइल चेंज करना है तो इसका भी यहाँ से स्टाइल चेंज कर लिया, फिर से यहाँ पे आ गए और इसका भी स्टाइल चेंज कर लिया। तो ऐसे हम एक एक करके स्टाइल भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एक तो तरीका यह है, ठीक है। और फिर से एडिटिंग करना है तो नॉर्मल वही है, अपने मतलब जैसा लोगे वैसे हमारा एडिटिंग यहाँ पे दिखाई देगा। अगर नॉर्मल पोजीशन में आना है फिर से नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे, फिर से नॉर्मल में आना है फिर से यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार हम आसानी तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। सपोज मान लो मैं टाइटल दे दिया है, क्या दे दिया टाइटल, या हमको सब टाइटल बनाना है तो सेलेक्ट करके हम सब टाइटल बना सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारा टाइटल है तो टाइटल हमने दे दिया और ये सब टाइटल है तो सेलेक्ट करके हमने यहाँ पे सब टाइटल बना दिया। मतलब क्विकली हम लोग आसानी तरीके से नोट्स तैयार कर सकते हैं और डाटा को कस्टमाइज कर सकते हैं और एक अच्छे से डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। यह तो तरीका तो कैसे इस्तेमाल करेंगे। फिर से नॉर्मल पोजीशन में आना है तो फिर वही तरीका है, नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे और नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। अब देखिए इसमें सेकेंड फायदा क्या है। अगर मान लो हमारा हेडिंग 1 यह है, हेडिंग 2 यह है, हेडिंग 3 यह है, तो सिंपल है, बस हेडिंग 1 को सेलेक्ट करिए मतलब और हेडिंग 1 दे दीजिए, देखिए तुरंत क्विकली चेंज हो जाएगा। हेडिंग 2 को सेलेक्ट करिए और हेडिंग 2 दे दीजिए और हेडिंग 3 पे क्लिक करिए और फिर से हम हेडिंग 3 दे दीजिए। तो ऑटोमेटिक हम हेडिंग दे सकते हैं, हेडिंग 1,
हेडिंग 2, हेडिंग 3 अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे, और बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस सेलेक्ट करना है, हेडिंग पे क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है, हेडिंग पे क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है और हेडिंग पे क्लिक करना है। तो ऐसे हम आसानी तरीके से हेडिंग दे सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। सेकेंड, एक और फायदा है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि इस पेज में आप कितना हेडिंग बनाए हो, ठीक है, कितना हेडिंग लगाए हो, तो कितना हेडिंग बनाया हो ये भी चेक किया जा सकता है। बहुत सिंपल है, हमको गिनना भी नहीं पड़ेगा। इसके लिए हम आ जाते हैं कहां पे, रेफरेंसेस में, और रेफरेंसेस में आने के बाद से, मतलब रेफरेंसेस टैब में आने के बाद से यहीं पे एक ऑप्शन दिखेगा टेबल ऑफ कंटेंट्स, और टेबल ऑफ कंटेंट्स में आने के बाद से यहीं पे एक ऑप्शन दिखेगा टेबल ऑफ कंटेंट्स, और इस पे क्लिक करने के बाद से अब आप लोग ऑटोमेटिक टेबल 1 ले लो या ऑटोमेटिक टेबल 2 ले लो, मतलब जो लेना वो ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर दिए, और क्लिक करने के बाद से तुरंत यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए बता रहा है कि एक हेडिंग है कंप्यूटर, दूसरा है मॉनिटर, तीसरा है कीबोर्ड, और कौन सा हेडिंग किस पेज पे है वो भी इंडिकेट करके बताया जा रहा है कि कंप्यूटर पहले पे है, मॉनिटर भी पहले पे है, कीबोर्ड भी पहले पे है। एक और फायदा है कि अगर किसी पार्टिकुलर हेडिंग पे जंप करके जाना चाहते हो, ठीक है, तो आप आसानी तरीके से जा सकते हो और इसका प्रयोग कर सकते हो। वो भी कैसे करोगे, क्या स्टेप है, क्या तरीका है, चलिए इसको सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर, मॉनिटर और यह कीबोर्ड है। तो जो कंप्यूटर और मॉनिटर और जो कीबोर्ड है, अगर कोई कहता है केवल आपको मॉनिटर पे जाना है, ठीक है, तो बस आप वहां पे देखो लिखा गया करेंट डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। तो जैसे कंट्रोल दबाएंगे तुम्हारा कर्सर चेंज हो जाएगा, और क्लिक करते ही, क्या क्लिक करते ही देखिए हम मॉनिटर पे चले जाएंगे। तो इस प्रकार किसी भी हेडिंग पे जंप करके जा सकते हैं। फिर से वापस आते हैं, और कोई कहता है कीबोर्ड के बारे में पढ़ना है, तो बस कंट्रोल दबाएंगे और कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे, देखिए कीबोर्ड पे आ जाएंगे। तो इस प्रकार हम आसानी तरीके से क्विकली हम लोग पार्टिकुलर किसी हेडिंग पे जंप करके जा भी सकते हैं और इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आपको बताया है कि ये स्टाइल ग्रुप क्या होता है और इसका यूज क्या है। अगर इसके अंदर आते हैं तो एक ऑप्शन आता है क्रिएट ए लिस्ट स्टाइल, मतलब नया स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग, मतलब जो फॉर्मेटिंग हमने किया है उसको हम यहाँ से क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, लगाना है तो फिर से लगा भी सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर से अगला है अप्लाई स्टाइल, मतलब अगर किसी को सेलेक्ट करके कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो क्लिक करके अप्लाई स्टाइल पे क्लिक करेंगे, जो स्टाइल चूज करना वो स्टाइल चूज कर लेंगे। देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टाइल भी चेंज किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने आपको बताया है कि होम टैब के अंतर्गत जो स्टाइल ग्रुप दिया गया है इसका क्या यूज है, किस कंडीशन में इसका प्रयोग करेंगे, वो एक एक करके हमने डिस्कस किया है, समझाया है और बताया है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।